गरीब माँ बेटी की हिम्मत। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहने वाली सीता और उसकी दो बेटियां रानी और गुड़िया गरीबी से जूझते हुए भी आत्मसम्मान और हिम्मत के साथ जीवन जी रही थी। घर की दीवारें अधूरी ईंटों की थीं, छत पर टीन की चादरें टिकी थी और बरसात के दिनों में कोनों से पानी टपकता था। रसोई के नाम पर एक छोटा सा कोना था, जहां मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन और आटे की छोटी सी डिब्बी रखी रहती थी। सीता के पति का देहांत कई साल पहले बीमारी के कारण हो गया था। उस दिन के बाद से ही सीता पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गईं। दो नन्ही बेटियां, खाली जेब और समाज की ताने मारती निगाहें, यही उसकी दुनिया बन गई थी। लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, वह अपनी बेटियों को पढ़ाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही सीता उठ जाती। वह पास के अमीर घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर में भरपेट खाना बन सके। कई बार ऐसा होता कि घर में केवल 2 ही रोटियां बन पाती, जबकि खाने वाले 3 थे। एक शाम का दृश्य बहुत मार्मिक था। सीता चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। आटा बहुत कम था, इसलिए उसने बस 2 ही रोटियां बनाई। रानी और गुड़िया सामने बैठी थी। दोनों की आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। रानी ने धीरे से कहा, माँ, आज बस इतनी ही रोटियां हैं। सीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, आज इतना ही आटा बचा था। तुम दोनों खा लो, मुझे भूख नहीं है। लेकिन गुड़िया समझदार थी। उसने माँ की थाली देखी, जो खाली थी। वह बोली, माँ, आप भी खाओगी? हम बांटकर खा लेंगे। सीता की आंखें भर आईं। उसे अपनी बेटियों पर गर्व था। उसने रोटियां 3 हिस्सों में बांट दी। तीनों ने मिलकर खाया, लेकिन उस दिन सिर्फ रोटियां ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का साहस भी बांटा गया। गांव के लोग अक्सर सीता को ताने देते, अरे, 2 लड़कियां हैं, कैसे पालेगी? पढ़ाने से क्या होगा? सीता चुप रहती, पर भीतर से मजबूत होती जाती। वह जानती थी कि शिक्षा ही उनकी किस्मत बदल सकती है। उसने बेटियों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। स्कूल की फीस कम थी, पर किताबें और यूनिफॉर्म खरीदना भी उसके लिए बड़ी चुनौती थी। कई बार वह अपनी जरूरतें छोड़ देती, फटी साड़ी पहन लेती, लेकिन बेटियों के लिए किताबें जरूर लाती। रानी पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह स्कूल से आकर माँ के कामों में हाथ बटाती और फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। गुड़िया भी अपनी दीदी से प्रेरित होकर मेहनत करती। दोनों का सपना था कि वे बड़ी होकर माँ को आराम देंगी। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई। रानी ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसका विषय था गरीबी और हिम्मत। उसने अपने जीवन की सच्चाई को शब्दों में पिरो दिया। उसके शब्द इतने सच्चे और भावुक थे कि पूरे स्कूल ने तालियां बजाईं। रानी को पहला पुरस्कार मिला, एक छोटी सी ट्रॉफी और कुछ किताबें। जब वह ट्रॉफी लेकर घर पहुंची, सीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बेटियों को गले लगाकर कहा, मेरी बेटियां ही मेरी असली दौलत हैं।
धीरे धीरे समय बीतता गया। सीता की मेहनत और बेटियों की लगन रंग लाने लगी। रानी ने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में अच्छे अंक हासिल किए। गांव के वही लोग जो कभी ताने देते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी। सीता ने अपने गहने, जो उसके पास याद के रूप में बचे थे, बेच दिए। उसने कहा, ये गहने पहनने के लिए नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए हैं। रानी ने 12वीं में भी अच्छे अंक प्राप्त किए और उसे छात्रवृत्ति मिल गई। अब उसकी पढ़ाई का खर्च कुछ हद तक कम हो गया। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि घर में आर्थिक मदद कर सके। गुड़िया भी अब बड़ी हो चुकी थी। वह नर्स बनना चाहती थी। उसने भी जी जान लगाकर पढ़ाई की और नर्सिंग कॉलेज में चयनित हो गई। दोनों बहनों की मेहनत देखकर सीता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। सालों बाद वही कच्चा घर पक्का बन गया। चूल्हे की जगह गैस स्टोव आ गया। रसोई में अब बर्तन भरे रहते और आटे की डिब्बी कभी खाली नहीं होती। एक दिन रानी ने माँ से कहा, माँ, याद है जब हम तीनों एक रोटी बांटकर खाते थे? सीता मुस्कुराए, हाँ बेटी, वही दिन तो हमें मजबूत बना गए। रानी अब एक सरकारी अधिकारी बन चुकी थी और गुड़िया अस्पताल में नर्स थी। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय भी खुलवाया, ताकि गांव के बच्चे पढ़ सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। गांव के लोग अब सीता को सम्मान से देखते। वे कहते, देखो, हिम्मत और मेहनत से क्या नहीं हो सकता। सीता जानती थी कि असली जीत पैसे की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और शिक्षा की थी। उसने अपनी बेटियों को सिखाया था कि हालात चाहे जैसे भी हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक गरीब माँ और उसकी बेटियों की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जो मुश्किलों के बावजूद सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। भूख ने उन्हें कमजोर नहीं, बल्कि संवेदनशील बना दिया। और समाज के तानों ने उन्हें झुकाया नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अंत में यही संदेश मिलता है, हिम्मत, मेहनत और शिक्षा से कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हों, तो किस्मत भी बदल सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार और त्याग सबसे बड़ी ताकत है, और बेटियों की हिम्मत किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है।